Hi guys, Heather Kasmi, Dania Kasmi. welcome to an amazing video of Desi H&D Reacts. R2H Round to Hell की आ गई है न्यू वीडियो जिसका नेम है 1959। वेल बताते चलें कितने महीने हो गए इसको? अप्रैल 9 लास्ट। उसके बाद 5 महीने बाद ये आई है अगस्त के एंड में। हाँ। 31 अगस्त या 30 मतलब सितंबर ही समझो, अगस्त पूरा महीना गुजारने के बाद ये वीडियो आई है। वेल इतने टाइम में तो ना मुझे लगता है कोई मूवी आ जाए। ये मूवी ही होगी मेरे हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला भी था ना, इन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी कि यार क्या सिनेमा में रिलीज करें, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर चली गई थी वीडियो। फिर बाद में इन्होंने एडिटिंग और कट शट मार के इन्होंने वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी की है। और क्योंकि ये R2H है, हाँ। इसने अपना लेवल बरकरार रखना है और अपना मेंटेन, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी, हाई होगी यार के वो तो हाई होती है ना। हाँ, R2H की हर वीडियो से होती हैं। नहीं, लास्ट टाइम जो द लिविंग डेड आई थी उससे पहले द डिकोड और डाई आई थी ना, इतना 2-3 महीने का फर्क था। हाँ। इसमें 5-6 महीने लिए इन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कि उस लेवल की। और बताते चले इसमें क्योंकि R2H से हटके 2-in-1 माइंस और साथ ही साथ 5 सेकंड्स टीम भी है, यानी 3 टीम्स के जो इसी कास्ट बहुत बड़ी होगी मेरे, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, और इसके टाइम भी इन्होंने बहुत दिया। तो वेल हमने टीजर पे भी रिएक्ट किया था, बिल्कुल, और आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट थी यार कि वीडियो आ गई, वीडियो के ऊपर भी रिएक्ट करो, तो हमने कहा हम क्यों ना रिएक्ट करें। वेल अगर ना भी कहते हैं R2H की वीडियो का सभी को इंतजार होता है, और इसके फैंस भी इतने सारे हैं, हमें इंतजार होता है, हमें इंतजार होता है, फैंस भी इतने कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं यार, इवन R2H की वीडियो के ऊपर करो, उनके बिहाइंड द सीन्स पे करो, उनकी रील्स पे करो, व्लॉग्स पे करो, तो हम फिर भी हम लोग से जितना हो सकता है ना हम करते हैं। और R2H की सब रिक्वेस्ट एक तरफ और R2H की एक तरफ, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है। सो बातें हो गई हैं बोथ, तो लेट्स प्ले दी वीडियो। वेल वीडियो प्ले करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, न्यू व्यूवर्स आए हैं, वो सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट हो जाए, लाल बटन सब्सक्राइबर्स बन जाए देसी H&D रिएक्ट्स के ऊपर। आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है और बेल आइकन पर भी क्लिक करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले दी वीडियो। यस, डिस्क्लेमर दिया इन्होंने, प्लीज डोंट go spreading. Okay, but sorry sir, I can't sell this product. It's too confidential sir. Okay sir, आप ऑफिस पहुंचिए, मैं भी वहाँ पर मिलता हूँ, वहाँ बात करते हैं। ये 2021 दिखाया है। अनवर, आई एम सॉरी बेटा, उससे तुम्हें चोट भी लग सकती थी, करंट भी लग सकता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं बस एक छोटा सा रोबोट ही तो बना रहा था डैड। बनाना जो दिल करे बनाना। डम टाइम मशीन, अच्छा एक्सीडेंट दिखाया है अब। अपना बैग छोड़ दे। सबसे बड़ी गलती करी है हमने तुझे गाली दिला के। बाबूजी की 4 बीघा जमीन बेच दी, इतना तेल हम सब्जी में ना खा रहे जितना तेरी गाली खा रही है। जा रहा हूँ पापा मैं। हाँ जाओ ड्यूटी पे, पलंग मेरे लंड के रैपर। सॉरी सर, मेरी बस छूट गई है, मैं नहीं आ सकता। 5 मिनट में आ गया सर। ओ नहीं, बस आ गई। मुझे हर बार कैसे पता चल जाता है मेरी बस छूटने का? अनवर 100 रुपए दे दे यार पेट्रोल के लिए। पेट्रोल का जुगाड़ बिंजो ऐप से प्रमोशन। तो एक ऐप है जिस पर कैरम वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप। इसकी बाइक बहुत तेल खाती है ना, बाप भी कह रहा था कि इतना तो कोई सब्जी नहीं। लेकिन वो जीते हुए पैसे मेरे अकाउंट में कैसे आएंगे? बहुत आसानी से UPI और पेटीएम के थ्रू अपने वॉलेट में कर सकता है। इस पे एक बिंजो स्टोर भी है जहाँ से तू डोमिनोज और डिज्नी हॉटस्टार के आराम से वाउचर खरीद सकता है। बढ़िया यार ये तो। और सुन, इस पे तेरे जैसों के लिए ना एक स्पेशल वर्ल्ड वॉर टूर्नामेंट है जहाँ पर हारने पर भी पैसे जीत सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया यार, अभी डाउनलोड करता हूँ। अब तो बता दे यार क्या काम करती है तेरी कंपनी? माँ चुदाती है। अंदर तू क्यों इतना चिड़चिड़ा रहता है? इतनी बढ़िया कंपनी है तेरी, इतनी बढ़िया जॉब है, इतना पढ़ा लिखा है तू अपनी लाइफ से खुश है ना? एक और बात, तेरी शक्ल तेरे पापा से क्यों नहीं मिलती?
ये तो अनबर का है। भूल गया। इसमें है क्या? साला रोज लेकर घूमता है इसे। देखते हैं और क्या है इसमें। ये चला गया टाइम। ये क्या? अरे मौसी वाले यार क्यों नहीं करेंगे? मुन्ना रैप किंग नाम है मेरा, दुनिया का सबसे पुराना रैपर हूँ मैं। 1959 में लिख दिए थे मैंने ये देसी पुराने दौर में चला गया। का। ये बच्चे आज गाय फिर रहे हैं। हाँ करेंगे ये भी रिकॉर्ड यार, कैसी बातें कर रहे हो? और सुनो, 2 रैप सॉन्ग मेरे बेटे को मिलने चाहिए। अरे 3-4 गाने तो पहले हिट दे चुका है वो। अरे क्योंकि हमने सिखाया है उसे रैप करना। राहुल मेरे बेटे, ये कैसे लगी? कुछ नहीं पापा, और ये कपड़े? बस ऐसे ही। अरे कोई डॉक्टर सत्तू को बुलाओ जल्दी। राहुल बेटे, आज तुम मेरे एक दोस्त की तरह लग रहे हो। पापा ये चश्मा ये क्या? हमें हमारे सन ने दिया था। पापा एक बात पूछूं? हाँ बेटे। दादाजी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो हमारे बीच में नहीं है? बात 1959 की है, जब अपना यह चमचमाता शहर एक बहुत पिछड़ा गांव हुआ करता था, जिसमें ना लाइट थी, ना बड़े बड़े रोड थे, ना मोबाइल था, ना फेसबुक थी, पर हाँ चौपालें थी, चारों तरफ खुशहाली थी। पुरुषोत्तम, कानिक रुको जरा। अरे थोड़ा जल्दी आओ, कदीमर गिल्लो की तरह आ रहे हो। अरे कल वाला काम निपटा लियो ना अपना। हाँ निपटाए ले हैं। अरे कहाँ मसला है, काहे बिठाएं आज की पंचायत? कदी कोनो बात हो, ये तो पंचायत के नाम पे शायरी का मैखाना खोल रखो। हाँ फिर ये दूसरा क्या चीज लिया हो? पूरे गांव में दूर दूर तक ना है। सुनने में तो ये लो, ई का बाप ने जुतासी की जमीन बेच के युद्ध लायो। गुड्डू का रोला है, पूरा गांव आगे पीछे हो रहा। गुड्डू मुबारक हो। तो ये काय मज में लगा रखो है, पूरा गांव पंचायत में ढुल जाए। यहाँ का देख रहा का गुड्डू भैया साइकिल। पता नहीं है गुड्डू भैया सेकंड हैंड न्यू साइकिल लाए। ए मुन्ना भैया, हम भी चल रहे हैं साथ। काहे? पंचायत में नहीं जा रहे आप? कभी देखे हो हमें पंचायत में? नहीं देखा तो नहीं है कभी। तो फिर काहे? अच्छा भैया तनिक दूधवा ले लीजिए हमारे पास से। कोनो जरूर ना है तुम्हारे दूधवा का। किसी गरीब का लड़का को देते हो? काहे बार बार हमसे दूधवा के लिए पूछते रहते हो? अरे आप सरपंच जी का लड़का है ना। तो क्या हुआ, हमारी खुद का एक पहचान है, मुन्ना। ई भोसड़ी का अगर सरपंच का लड़का नहीं होता तो यही दूध पिला के इसकी गांव मार देते। है वाले होगा। देखा कबीरा, ई होता है कीमत चीज का जलवा। वो इतनी बड़ी पंचायत पर ई लड़का लोग 10 से मत ना हो। 100% बोले गुड्डू। उधर से गायब हुआ था ना उस रोड। अरे जो है, अरे जो आएगा, अरे कोई चला भाई तो, अरे बचा लो। मैं सोच रहा था वो जाके ऑफिस में चले। ई कहा था गुड्डू, आ चले देखे क्या है ये बबल। लंडुआ दे गया हमारा, जलवा कम ना हो जाए ई लड़का लोग के सामने। कौन लड़का लोग? ई लड़का लोग। इनको पता नहीं है कितनी स्पीड में वो चीज चल सकती है। ई भोसड़िया के किधर गए? अरे हमारी लुगाई कह रही है उसने तुम्हें दी, और शाम ढलते ही दी, वो भी उठा के। हम कह रहे हैं तुम्हारी लुगाई ने हमको नहीं दी, तुम हमारे ऊपर झूठा इंजाम लगा रहे हो। आने दो, सरपंच को हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ आने दो सरपंच जी को, हो जाएगा। हाँ आने दो। कहाँ दिक्कत है, काहे पंचायत बुलाए? सरपंच जी हमारी लुगाई ने जा मुरली को दई और ये इनकार कर रहे हो कि ना दई। हे बोले काहे लीवे, तुम्हारी लुगाई मर गई है का? हम जराती का बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमको लगा ससुरे कहाँ मर गए थे?
कोनो पता ना आज पंचायत चल लो और ये पूरा गांव कहाँ है, पता ना कौन सुनेगा अब हमारी शायरी। अरे हम सुनेंगे सरपंच जी। तो सुनो। आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। वाह 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 वाह। अरे आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। अरे आती होगी। ये पीछे पड़ गए उसके। अजीब लग रहा है क्या 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 है। है वन्ना किधर गए हो? इधर गए हो? इस गलत रास्ते पे है। ये सुसरा किधर गए हो? अभी राजा अरे अरे ये होगा सलमानपुर में। ज़हन से पीछे आ गया होगा ना कि तुम रिप्लेस में क्यों। एक्सक्यूज मी। दिखाया तो देहाती लोग है ना। आज ईयर कौन सा है? ये साला पक्का अंग्रेज हो, हमारे देश पे फिर से कब्जा होने वाला हो। अब तो गांधी जी भी न रहे देश में। हेलो, आज साल कौन सा है? 1959। है डरो नहीं, कुछ नहीं कहेंगे हम तुमको। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे हमारा नाम मुन्ना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पक्का हिंदुस्तानी हो? तुम इसको जानते हो? ये कहाँ है? अरे अरे, इसको जानते हो? ये को मेरा बिछुआ जानता है। कहाँ है आपका बिछुआ? वो रहा। कहाँ है? अरे वो है तो कबीरा। जी बापू। इंगिया। हाँ बापू। तुम इसकी जगह खेत में पुतला भी तो खड़ा कर सकते हो। हाँ हाँ, पुतला भी खड़ा कर सके हैं, पर ई जिंदा आदमी खड़ा करने का योजना का पीछे एक ही कारण था कि बड़ा सा बड़ा जानवर खेतन से भाग सके और फसलें बची रहें, और फसल बची भी। बता रे, बता बची के ना? हाँ जी बची। पर इस तरह से इसकी मौत हो सकती है धूप और गर्मी से। मरने दो, लोंडा तो फिर पैदा कर लोगे, पर ई फसल मर गए हो तो फिर पैदा ना होती। फसल बचे तो देश का अर्थव्यवस्था सुधरे, और ई का सुधीर तुम्हारा तो बस दो ही लोंडा मरो। दो ही तो था सरपंच जी। दो ही थे? हेड साथ चलागा का भाग भोसरिया के। कितना उदास है। क्या हो गया गुड्डू यो? अब तो कोई काम का गुत्ता भी ना पूछ रहा है। छलावा का कुछ करना पड़ेगा। कहा गुड्डू, कहा दिक्कत आ रही है? सरपंच जी, गुड्डू भैया को ई गांव में जलवा खत्म। कुछ नहीं सरपंच जी, गांव में कोनो हरे रंग का बवाल आया हुआ है। हाँ, कहा हुआ ऊका तो बहुत समय से देखा ही नहीं। तनिक जल्दी ढूंढो, जाओ ढूंढो। सुनो रे, तेरी बहन का भोसरा फिर से शायरी। भाग कबीरा। शायरी सुनोगे का? शायरी कल सुनाए। सरपंच जी, ई का मतलब है कल को भी सुनाइयो, आज भी सुनाइयो, रोज सुनाइयो। वो दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह 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 वाह। वो दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह वाह वाह। कहाँ तक करोगे ऊ का पीछा? वो बेटी चौथ किसी और की हो गई। वाह वाह, कहाँ शायरी है, कहाँ शायरी है यो? सुनो सुनो सरपंच जी। सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। ये देख रहे हो,
गांव में दीवाने हैं शायरी का। अरे हम सुनने ना सुनाने आए हैं। इरशाद इरशाद। जी सरपंच जी। हक बहुत सरिया के। चल के चला। अरे बहुत बड़ा बात हो गया। क्या हो गया? अरे वो हो गया है जो सरपंच जी से 2 वर्ष में ना हो सको। हो जाएगा वो भी। अभी 2.5 बरस की दवाई चल रही, फिर देखियो कैसे सांप के जैसा फन फना गो। हम गुप्त रोग का बात ना कर रहे सरपंच जी। तो वो खेत में सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब, हर हल का जवाब, सच हुए मेरे ख्वाब, खबरदार वफादार होशियार, गली गैंग सबसे हट, परिवार कोई मसले में अटके तो सब जिम्मेदार। बहुत अच्छा गा रहे हो। किसने सिखाया? किसने का सिखाया? हम खुद लिखे। गाओ, पूरा गाओ। गली गैंग सबसे हट, परिवार कोई मसले में अटके तो सब जिम्मेदार, तू आके देख ले मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, मैं रहूं सारी रात इंदाबाद, दारू पीऊं लगातार, फ़ोन रख लिया बट भूली ना उधर चार्जर। सड़ी के भूली ना तू चार्जर। तेरे बाप ने भी चार्जर देखा इस जमाने में। और क्या था? रहूं इंदाबाद। बेड़े में रहते हो भोसड़ी को, तुमसे बेड़े सही से न बन रहे। देखो ये डिवाइन ने लिखा और बता दो किसने तुम्हें सिखाया। भैया कोई नहीं सिखा रहा हमको, हम खुद लिखे। डिवाइन ने लिखा। चार्जर किसने बनाया? वाकई में उसने अभी पता चलेगा। उसने रिपोर्ट बना दिया। माखनलाल। सरपंच जी। ये कमाला है सरपंच जी, तो इंसानी ना है। ई संभव ना हो सको। अब खेत में किसी को खड़े होने को जरूरत ना हो। ये हम भी लगवाएंगे अपने खेत में। ये परेशान हो गए। बहुत सारी होके ये कोई मेला लग रहा है। कुछ पता कितनी खतरनाक चीज हो सके, जो कोनो बम बम भी हो सके, गांव को उड़ाने की साजिश हो सके, ककाया सूझ गए या चमड़े गल को। ये ससुरा सरपंच पहले हमारे 2 लड़का खा गए, अब ससुरा सतपुरा के पीछे पड़ गए। पर सरपंच जी फसल का रक्षा का काम ये जिम्मेवारी हमारी पंचायत की है। माखनलाल कितनी बार बोले हैं कि तुम हमारा बाएं हाथ हो, बाईं तरफ रहा करो। और ससुरा पता लगाओ ये किसकी साजिश हमारे खिलाफ। करते हैं सरपंच जी। और हरिया हाल चाल? तो चूतिया लग रहा है ना। अब तो चूतिया लग रहा हो। ये चल कर आ गाँव में क्या पता। तनिक जल्दी पता लगाओ। जी सरपंच जी। Smoking is interesting. माखनलाल यही है का? लग तो यही रहा भैया। तो धरो गणपति पे। अरे अब लग गई का भैया? उसका तेल खत्म हो सकता है ना। कबीरा बहुत खाता है उसका भाई। पीछे से करो।
भोसड़िया के, हमारे पीछे से नहीं, ऊका पीछे से हमला करो। तुमको क्या लगा था गुड्डू तुमको ढूंढ ना पाएगा? ए कबीरा, पकड़ो जरा। वाह कबीरा वाह, ओ तो ई बवाल है। अरे भैया ये कहाँ है? अरे भैया, अरे जो का आवाज है। हिरन, हिरन, हिरन। कबीरा तुम देखो कहाँ बैठे हुए हिरन। हिरन बोल रहे हैं, हिरन। ए कबीरा कहाँ होगा? हाँ जल गो। कैसे? अरे हिरन की गाड़ गरम हो रहा है। गुड्डू, गुड्डू छोड़ दो ऊका। ए मुन्ना निकल लो यहाँ से। ना गुड्डू, इन्हें सब देख लियो है, ई का भी काम खत्म करना पड़ोगे पहले। नहीं, मुन्ना को छोड़ दो। नहीं, मुन्ना। कौन जरूरत ना है तुमको रोने का, तुम बस हमारा नाम याद रखना। मुन्ना। कितने सिनेमैटिक इफेक्ट्स, कितने मजे का। कौन है बे तू? तुझे पता ना गुड्डू कितना मारो। वो भाग गया। मुझे लगता नहीं था कि मैं अब कहीं वापस जा पाऊंगा। हिम्मत हार गया था, मैं अकेला पड़ गया था। जिसके सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं ना, वो अकेला नहीं पड़ा करते, ना हिम्मत हारते। मैं हमेशा तेरे साथ था, हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है, हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। ना जी ना, इस गांव के सरपंच का लड़का है हम, पूरी बात जानने का अधिकार है हमारा। बे गांडू चला जा। क्या बोले? गांडू चला जा। इसको गाली का पता ही नहीं है उस दौर में। भैया कहाँ है? मुन्ना ना बोलो हमको तो कहाँ बोले? गांडू नाम है हमारो। बड़ा अच्छा नाम है, हम भी रखेंगे अपने लल्ला को। अच्छा मैं ये कह रहा था, वापस चलते हैं। मशीन कहाँ वाली? वो तो मुझसे खो गई यार। वो मशीन, हाँ वो ब्रिटिश। शिट यार शिट। ये है तो इससे कर लेंगे ना ट्रेवल। एक मशीन से सिर्फ एक बंदा ट्रेवल कर सकता। कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे। अरे पकड़ो ससुरा को। ध्यान से माखन लाल, कभी जहर उगल दो मुंह से यो ससुरा। मुंह से ना उगले है जानवर जहर, ये तो फन से उगले है। पहले भनाई दो वो जो। अरे ये तो भलान है। अबे इंसान है वो, तेंदुआ ना है भोसड़ी को। सरपंच जी, ई में आग लगा देते हैं। अरे थम जा, कतई फैसलो तो होने दे, पहले तू ही बन ले सरपंच। हटो। और सरिया के चल। ई रहा जानवर, ई ससुरे ने गांव में हुड़दंग मचा रखो। ई के साथी को भी पकड़ेंगे, ऊ को भी मारेंगे। गांव की सुरक्षा के लिए कोना जोखिम ना उठाएंगे हम। ई का फांसी दे दो सरपंच जी। ठीक है तो फिर ई को फांसी। सरपंच जी, कोनो जरूरत ना है फांसी का। अरे वो गांव का सरपंच पास वाले
वो स्कूटर पे घूमा है पूरा दिन, रोला है सालों का, और तुम टांगों में टांगों मार तो कुत्तों के तरह घूमते रहो सड़कों पे। साला ना कोनो स्टैंडर्ड है ना कोनो बातचीत है। अरे ये गाड़ी है, इसको सीखो, इस लड़के से सीखो। क्या नाम है तोरा? प्लीज टेल द रॉन्ग नेम। टोनी। इससे सीखो, रोला बनेगा पूरे गांव में तुम्हारा, वरना मर जाओगे कुत्ता की मौत। साला तुम्हारी औलाद मरेगी, तुम मरोगे साला भूखा नंगा। अरे कुछ बनो, कुछ करो। दूसरा तू ही है ना। यही जलाने देगा। अब तो होगा फैसलो, अब तो लगा दे आग। ससुरा। सरपंच जी का फांसी कब देनी है? क्यों? फैसलो बदल लियो हम। काय 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 काय। कितनी बार बताएं कि ई गांव में पढ़ाई लिखाई करनो मनो है। कोनो हाथ में दोबारा कागज कलम दिखो ना तो हाथ कलम कर देंगे। चलो रे। सरपंच जी इका तो मत लेके जाओ। सरपंच जी, ये आदत इसने किसी के बेचानी है। पापा क्या भैया? का भैया कोनो परेशानी है का? कहाँ से हो? पढ़ाई लिखाई का इससे शौक पहले था ना तुमने इसको। कोई गांव में ये देखा पढ़ नहीं? के ज़हन इसका बैठा है। हाँ, इनका किताब पढ़ने का शौक है ना। तुमको कैसा पता? अरे भैया लेना है का? हैं? आओ तो आओ, कोने में को आओ, हम देंगे तुमको। लो भैया, लो जल्दी लो। पापा हम किताब ला रहे पापा आपके लिए। कौन है किताब? अरे भैया, अरे पैसा वैसा कम हो तो बाद में दे देना। समझो पुरुषोत्तम, सरपंच जी ने फैसलो काहे बदलो है। सब समझ आ रहा हो सब। का नाम है इस ससुर का? KTM। खत्म। हाँ खत्म। KTM खत्म। वो जरा हिल जाएगा। चलो रे। अरे भोसरिया के रोको रोको। उल्टी काहे चल रही है? आप उल्टे बैठे हो। ओह, सब पता है मन्ने, बहुत चलाई है। चलो। बहुत चलाई। उस धोती में क्यों उठा हुआ तभी बस गुड्डू, हमें न लग रहा ये काम करेगी। काहे ना करेगी? थोड़ा सा कम ताकत हो हिरन से। वो सोचते हैं तो इसे जानवर पे वो जानवर है, इसने जानवर डाल दिया बीच में। इसी साइकिल की वैल्यू डाउन हो रही है गाँव में जब से वो आए। देखो गुड्डू, ये होता है जलवा। 2 दिन का लल्लो सरपंच लेके घूम रहो, और एक तुम हो कि बकरो गांड ना मार रहे हो तुम्हारी। गुड्डू, अगर गांव में जलवा वापस लानो है तो कुछ करो। जितनी तेज चल सको गई खत्म बस। दसरा गांव का आठ झाट आगे निकल लो। नीचे ही रह गया। दादाजी, दादाजी, दादाजी क्या हुआ? दादाजी चोट तो नहीं लगी? दादाजी हाँ, अच्छा। सरपंच जी, ये गाड़ी अब ज्यादा देर न चलेगी। ये ज़हन कैसे जमेगा गाँव में? तो इसे एक ही आदमी चला सकता है बस। ज़हन की वापसी से जो चीज़ को सदर को पड़ेगा नहीं। तो सरपंच ठीक है, बुला ले। अच्छा, ये सरपंच जो के हैसियत से किया था, सही सही। मेरे हाथ से। वाह वाह भाई अनवर, मजा कर दिया यार तूने यार, गजब कर दिया यार आज।
और क्या बचाया यार तूने। और सुन तो, मैंने सरपंच जी को मीठी गोली देकर तेरे गांव में रुकने की बात कर ली है। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? क्या? मैंने वो पापा को। तूने अपने पापा को देखा? पापा तो हमारी उम्र के होंगे, क्या करते हैं वो? कहाँ देखा? हाँ देखा, और उनकी काली गाड़ को भी। कंडी है पापा, गाड़ उतार देते। तू पूछता था ना मेरी शक्ल मेरे पापा से क्यों नहीं मिलती, इसलिए नहीं मिलती। चल कोई नहीं, इस उम्र में ये शौक पड़ ही जाते हैं। हाँ तो मेरे पापा ही, मुझे पापा को एक चीज भी देनी है। बुक। लोकेशन कितनी है? सिनेमैटिक जो लिए ना नजर आ रहा है, काफी मेहनत। मूवी है क्या? ये राह दिखाई नहीं ना। ऐसा था टाइम मशीन, इनकी टाइम से रिलेटेड और मूवीज भी हैं कुछ। माँ का भोसड़ा, 5 बजे टी टी टी। अरे भैया, क्या हुआ सरपंच जी? क्या हुआ बाबूजी? हाँ क्या हुआ सरपंच जी? किसी ने बहुत भर कर ऐप तो मारो। सरपंच जी आपके ही मारा है? मेरे भी मारा है। ये देखो फिर मार दिया। सरपंच जी कोई छलावा है? छलावा? गांव के लोग नहीं चाहते कि आप गाड़ी चलाना सीखो, आपका रोला हो, इसलिए किसी ने टोकटा करके आपके ऊपर छलावे छोड़ दिए। जलते हैं आपसे। बहुत सारी आगे जले तो हैं। जल्दी से कुछ फूंक के इन्हें भगा दो। आज से इतने नजाकत से होते गए हम पुराने, और जख्म ताजे होते गए। ई ताजे जख्मों ने खत्म कर दियो कई भूत, और छलावे तेरी माँ की। मैं मशीन ढूंढ कर लाता हूँ। हैं? मशीन का हो? कुछ नहीं, मैं रेडी होकर आता हूँ, चलते हैं। रेडी का हो? मैं तैयार होकर आता हूँ, चलते हैं। शायरी काम कर गो। ए भैया, काले रंग का बक्सा देखा है क्या? ना भैया, हमने ना। देखो भोसड़ी के। ए गांडू, कहाँ जा रहे हो? और तुम क्या लंडे ले रहे हो इसके साथ? अबे चल भाई, यहाँ काम न होंगे, चल निकल यहाँ से। हैं? ये कहाँ भेज रहे हो? अरे मार ही रहे हो है, मरवा हम रहे हैं। तुम गाड़ में कहा था तो हो रो। और हम आई गाँव में दस साली इतनी मियाँ खलीफा ना पीटी जितनी तुम पिटवा रहे हो हर खेत में जा जाके। और तू साले निकल यहाँ से, निकल यहाँ से भाई। घर जाओ यहाँ से। कंडी साला। गांव में घनी बेइज्जती हो रखी सरपंच जी। कल दुई लड़का लोगन ने ही खत्म पैसे लुढ़कते बड़कते देख लिया तुम्हें। पूरे गांव में ऐसा ढिंडोरा पीट दो। सरपंच जी हो गई ठीक, बैठो पीछे। है टोने, अभी को हम चलाएंगे, तुम पीछे बैठो। चलाएंगे नहीं, पूरे गांव में उड़ाएंगे। कबूतर ना जो उड़ा दोगे? कबूतर? कुट्टू ही मौका है ये जानवर को यहीं ख़त्म करने को। और कुछ दिनों बाद सरपंच की निगाहों में तेरा रोला होगा और सरपंच तुझसे बहुत खुश होगा। कबूतर भी उड़ाए हैं,
और ऐसो ऐसो कबूतर उड़ाए हो है, उड़ते उड़ते पकड़ो भी है। एक तो ऐसे उड़ा था यू, और यू उड़ता हुआ लिया था। अब गुड्डू कहाँ घुसेड़ दियो ये? गुजरिए का हमारा तो नसीब ही खराब है। चल अरे किसकी माचुद को, अगर मिल गया ना तो कुट्टी काट देंगे। पुरुषोत्तम आओ सरपंच जी, बैठो आगे। अरे बैठो ना, अभी तो तुम उड़ाने कह रहे। अब ना बैठा जागो। बाबू बाबू नहीं, बाबू तुम्हारे बापू की मौत इन दवाइयों की वजह से हुई है। दवाओं से किसका मौत हो? दवाइयों से नहीं मरते, पर एक्सपायर दवाइयों से मरते हैं। ये एक्सपायर का हो। तुम पढ़े लिखे होते तो तुम्हें पता होता कि एक्सपायर का होता। बहुत दुख हुआ सत्तू सुनकर। ऊपर वाला विनोद की आत्मा को शांति दे। सरपंच जी, आज हम पढ़े लिखे होते तो अपने बप्पू को बचा लेते, तो ये एक्सपायर दवाई अपने बप्पू को ना देते। ए सत्तू, मौत को कोई ना टाल सको, ना कोनो दवा ना कोनो शिक्षा। भैया भैया भैया, अंदर भैया, कहाँ खोयो? ए टोनी भैया, कुछ सुनाओ ना, भैया को भी नींद आ रही है और हमको भी कुछ सीखना है। कुछ लिखे हो का आज? सुनो, मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूँ मैं वो लुंडा नहीं जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। वाइट गिनी लाया हूँ, तुझे पिक कर लूँ, देख लूंगा तेरे आशिक और टीचर नू। गाओ। मेरी आंखों में दिखा कर जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। वाइट गंडी मुन्ना, वाइट गंडी नहीं, वाइट गिनी, मतलब वाइट लैम्बोर्गिनी। छोटा गंडी हो या बड़ा गंडी हो, है तो गंडी ना टोनी भैया। गंडी नहीं, गिनी। एक कार है जो कि बहुत लंबी होती है। तो भैया हम दोबारा सुनाएं? गाओ। मेरी आंखों में दिखा कर जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। इरशाद गंडी लाया हूँ। मुन्ना, इरशाद कहाँ से आ गया इसमें? भैया हम अभी सीख रहे हैं तो कुछ भी डाल देते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है, कल सिखाएंगे। ठीक है टोनी भैया। टोनी भैया भाभी है। इसको भी जब केस नहीं मिल रहा ना, तो ये साइड दिखता है ना। अंबर, अंबर। ये पढ़ाई के लिए आया होगा। हमको पढ़ना है। बेटे अनवर, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना। अनवर भैया, ई रहा तुम्हारा बोर्ड। देखो सत्तू, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। खैर, हम सबसे पहले पढ़ाई में शुरू करेंगे अपनी भाषा से, हिंदी। हिंदी भाषा में सबसे पहले होता है छोटा बड़ा। हमारा तो बड़ा। सत्तू, अक्षर हैं ये, छोटा बड़ा। ये देखो कैसे होते हैं। ये है छोटा, ये बड़ा। ये क्या है? छोटा। गुड। ये क्या है? बड़ा। टोनी भैया, हम आपसे कहे ना, हम एक रैप लिख रहे हैं। हमने 15 दिन में लिख लिया है, सुनाए का? हाँ सुनाओ। मुन्ना रैपर,
अच्छा, अरे रैप डाला है इन्होंने। नाम मेरा मुन्ना, बापू कहते काम तेरा बस घूमना। घूम कर देखो है ये मैंने पूरा गांव, यहाँ अनपढ़ है सारे बच्चों से लेकर ताऊ। ख्वाब है ये मेरा, बन जाऊंगा एक दिन रैपर और बदल दूंगा इस गांव की तस्वीर। और होगा हर बच्चे के हाथ में पेन और कॉपी पेपर। ये सिप्पो मुन्ना रैपर। वाह मुन्ना, तुम तो बहुत जल्दी सीखने लगे। तो 2 गुणा 3 कितना होता है? मास्टर जी 6। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 12 जोड़ 28 कितना होता है? 40। अरे वाह पापा, बहुत अच्छे इरशाद। सरपंच जी गांव के लिए भला चाहो है। अब बताओ ये है घटा का। माखन लाल जी 4 घटे तो क्या आएगा? कहाँ चल लो है? नहीं चल कर रहा है यो। सरपंच का मान मर्यादा का कौन ख्याल ना है, पढ़ाई चल रही है। वे माखन लाल, औकात में रहो अपनी। हम अपनी औकात में ही है, शायद तुमका पता नहीं है हम सरपंच का बायां हाथ हैं। बायां हाथ पता है ना किस काम में आता है? तो हमें बताओ किस काम में आता है? गाड़ धोने के। ए मास्टर, अब हम तुमको बताएं, हमारा काटा पानी कौन ना मांगतो है? मांगेगा कैसे? सारे पानी से तो ये गाड़ धो देता है ना सरपंच की। ये देखो के बात सुना रहा है। ये जानवर ने हमारे गांव में रोला खत्म कर दियो है। गांव का कोनो आदमी पलट के नहीं देख रहा है। आदमी छोड़ो, कोनो कुत्ता गाड़ नहीं मार रहा है। मेरे साइकिल के अरे लोगों से कुत्ता मिशन छोड़ो, पकड़ना, बाइक आने के बाद कोनो सारी बकरो गाड़ नहीं मार रहा है। कबीरा, वैसे तुम लिखते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर तुम फिलो और हुक पर काम कर लो तो मजा आ जाएगा। ये हुक नहीं, सॉन्ग में हुक। क्या हाल चाल है मुन्ना? बढ़िया बढ़िया। मौसम अच्छा न हो रहा आज को। कबीरा, कबीरा ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? मुन्ना तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ। कबीरा छोड़ो को, कबीरा। बुड्ढा टोनी भैया तुम निकलो। मुन्ना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। टोनी भैया हम आ रहे हैं आपके पीछे पीछे, निकलो तुम यहाँ से। टोनी भैया निकलो आप। सांप पाल रखो था, इसकी यो मजाल। सी इज स्लीपिंग। तो बच्चों हमने इसमें ING फॉर्म का यूज किया है। मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ। सुअर का बच्चा साला, कल का लौंडा तू हमारे खिलाफ जागा। वो तो ई के मुंह पे कालिक और बांधो ढोरों से, और घुमाओ ससुरे को पूरे गांव में, और दिखाओ कि सरपंच के खिलाफ जाना कितना गलत हो सके। अनवर, पापा, मुन्ना। कहाँ मुन्ना? कहाँ हमारे मुन्ना को? गुड्डू और कबीरा बांसों के खेत में उसे जान से मार देंगे। ई कब सीख गो चलाना? अच्छा वो उसी का बेटा है ना? हाँ ना, कि नहीं, इसका दादा हुआ। तो इसमें बोला है ना दादा। राहुल मेरी बात सुन, तू वापस निकल यहाँ से। मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने तुझे बताया नहीं, मुझे मशीन मिल गई थी। मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, ये सब ठीक करके। अब जाना। ये क्या मशीन तो उसको नहीं मिली थी। अनवर, तू पापा और दादाजी को बचा लेगा ना? भरोसा रख।
क्लासेस रह गई उसकी। मुन्ना, ए मुन्ना, ओ मुन्ना, ईरा तेरा मुन्ना। ए झटूरे, तोहरी ये औकात के तू हमरे लड़के को मारेगा? बाबूजी मुन्ना और सरपंच जी की जान खतरे में है, हमें चलकर उन्हें बचाना होगा। हम कहाँ जाएंगे उनको बचाने? उनकी वजह से हमने 2 लड़का मर गए। उनकी वजह से हमारा बाप मर गो। हमका हमारी पढ़ाई से रोक लियो, हमका मतलब रहेगा पूरे धूप में खड़ा किया वो सरपंच, हमको पूरा ककड़ी बना दियो। शिक्षा में ये नहीं सिखाती। दोनों बाप बेटा। पता है सरपंच, हमारी दुश्मनी तुमसे ना थी, हमारी दुश्मनी वो जानवर से थी। क्या नाम है वो का? टोनी। टोनी, तुम्हारी गलती ये होगा कि तुमने वो को घर पे जगह दी। आगा तो जरूर मरोगे और तुम भी मरोगे, फिर हम बनेंगे ई गांव के सरपंच। बाबूजी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मुन्ना, हम ठीक हैं। तुम ठीक हो ना? जी बाबूजी। मुन्ना, तुम अभी भी गलत रास्ते पर हो। बाबूजी हमें कितना पढ़ाई लिखाए, पर हमारी 2 पैसा की नौकरी न लग सको। बाबूजी के बुरे वक्त में हम उनका सहारा न बन सको, और बाबूजी ई सदमे में ही चले गए। तुम्हें तो सब पता है ना मुन्ना? बाबूजी आज शायरी ने सुनाओगे का? अरे बिल्कुल सुनाएंगे मेरे बेटे। सुन, मोहब्बत में हम ऊ की ई का मुजरा चल रहा है यहाँ। हे कबीरा, ऊ ना आगा, खत्म करो ये बाप बेटे का खेल। एक्शन है ना, कितना जबरदस्त। शॉट है ना? तो क्या कबीरा इस जन को मारा है। मार कबीरा। कबीरा मार, मार कबीरा, भाग तो लो। बाबूजी कुछ बोलोगे ना का? बाबूजी नहीं पढ़ा लिखा होता कि नौकरी ना मिलने की वजह से। अनवर भैया, जैसे कि ये अपनी मशीन उसको दे देता है दोस्त को, इसके लिए मुझे मिल जाएगी ना।
ई गांव में एक स्कूल खुलेगा और वो स्कूल का नाम होगा अनवर स्कूल। और ये जिम्मेदारी हम तुम दोनों पर छोड़ कर जाते हैं। सरपंच जी, ये गांव को आपको जरूरत है। गांव को हमारी नहीं, अनवर जैसों की जरूरत है। और उसके बाद बाबूजी फिर कभी वापस नहीं लौटे। और अनवर सर, उनका क्या हुआ? अनवर सर घंटों घंटों बस स्टैंड पे पता नहीं किसका वेट करते हैं। ये क्यों परेशान हो? मेरा एक दोस्त रोज यहाँ आता है, अगर वो आज नहीं मिला तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। जिसके सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं वो कभी अकेला नहीं पड़ा करते। अनवर, नहीं, तुम अनवर नहीं हो सकते। इसका मतलब तुझे मशीन कभी मिली ही नहीं थी। तूने ऐसा क्यों किया? मैं जा रहा हूँ पास्ट में, ये मशीन तुझे दे दूंगा और तू वापस आ जाना। अब जरूरत नहीं है जाने की। तू कहता था ना मुझसे कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ, गुस्से में रहता हूँ। मैं बहुत खुश था, पापा के साथ जिया, वहाँ बच्चों को पढ़ाया, उस काम से मैं बहुत खुश था। बैठ। गले न मिलेगा। रुक जाता है ना। चल घर चल। चश्मा पहन ले, छपरी बनने में कमी आ रही होगी। साले सूट दूंगा। अरे दादा की उम्र का हूँ। हरिया दूधिया। हे गाइस, गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक करना है। 3 महीने लगे यार वीडियो बनाने में, बहुत टाइम लगा है, तो एक लाइक करे बिना मत जाना। और वीडियो को शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। और गाइस आपको मैं बता दूं कि आपको कमेंट करनी है नीचे, और विंजो ऐप को डाउनलोड करो, उस पर 70 से ज़्यादा गेम्स हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। तो खत्म, टाटा, बाय। मैं जा रहा हूँ लेकर। ले लेते हैं। बाय बाय वसीम भाई। बाय बाय। जुलाई 2027 फ्यूचर भी दिखाएंगे अब, है ना? 2027 क्या? अच्छा अगले पार्ट आ रहे हैं। दादाजी ऐसे हैं। सर पेमेंट तो कार्ड से करोगे ना? हैं? समझ रहे? दादाजी कर रहा है। दादाजी चले जाते ना, क्या? दादाजी चले जाते ना वहाँ से, तो दादाजी अभी हैं। हाँ 2 सेकंड, दादाजी पीछे मुड़ जाते ना। हाँ चले जाते हैं वो उस गाँव से, तो दादाजी दिख रहे होंगे ये कि दादाजी ही हैं, मतलब अब दादाजी। हाँ अच्छा, मुझे एक और चीज़ समझाई थी कि वो अरे बहुत बड़ी मूवी थी और बहुत मज़ा आया लिटरली। हाँ। 1 सेकंड भी स्क्रीन से हम लोग इधर उधर नहीं हो सके, और इतना एक हैवी स्क्रिप्ट लिखा है, इतना डीप स्क्रिप्ट लिखा है, मतलब पूरी एक जो कि बात सच है, एक सिनेमा लेवल की मूवी दी गई है। नहीं लग रहा था कि किसी यूट्यूबर की मूवी है, मुझे तो नहीं लग ही नहीं रहा था, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना बजट, इतनी कास्ट, और एक एक चीज़ का ख्याल इस तरह रखा गया है कि चाहे वो मेकअप है, कॉस्ट्यूम्स हैं, मतलब पूरी एक मूवी का बजट था ये पूरा, हम कह सकते हैं। और नजर आ रही है मेहनत की, 6 महीने के बाद इन्होंने जो दी है वो नजर आ रहा है कि यार इतनी मेहनत लगी है ना। स्क्रिप्ट लिखा गया है, एक एक चीज का ख्याल रखा गया है। अच्छा मुझे बताइए, वो जो बंदा कहानी सुना रहा था अपने बेटे को, हाँ। वो उसका बाप था ना, है ना? वो उसकी सारी स्टोरी है। अब ये आखिर में वो किस के ज़हन को किस तरह मिलता है?
ये मुझे थोड़ी सी नहीं समझ, ये मुझे भी नहीं समझ आई। वो क्या पीछे आता है जैन से मिलने के लिए? नहीं, वो बाप कहता है एक अपने वो शायद वो, क्योंकि वो तो जवान होता है ना, जैन तो अपनी एज क्रॉस करके उस एज पे ये मशीन का ही दिखाया है आते जाते हुए, मशीन का यूज दिखाया है बार बार, क्योंकि मतलब अगर 2027 एंड में दादाजी का दिखाया, क्योंकि वो आखिर में दिखाता है ना, वो जब वो दोस्त जवानी की हालत में होता है और जैन बूढ़ा हुआ होता है, तो वो किस जगह पे पूछ रहा होता है, ये उधर गलती से चला जाता है और ये पूछ रहा होता है अपने बाप। हाँ, ये रोज आता है, मेरे ख्याल से जाता है उधर, ढूंढता है उसको, आगे वो बूढ़ा हुआ होता है, उसको समझ नहीं आता, तो एक दिन वो बोल पड़ता है आखिर में कि वो मैं ही हूँ। तो यार बाकी में बहुत जबरदस्त इमोशनल था थोड़ा सा। हाँ, अगर आखिर में वो इनकी अपनी प्रमोशन वाली ना वीडियो अपना खुद ना बताते ना, तो बहुत सैड हो गया था। वो उनकी वीडियो, उनका असल चेहरे आया तो इंसान थोड़ा, वरना इनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी, चाहे वो ज़ैन का एक एजुकेटेड कैरेक्टर हो, चाहे वो नाजिम का एक वो वडेरा और वो क्या एक बड़ी क्या कहते हैं वो जो पंचायत लगाने वाले होते हैं वैसा कैरेक्टर हो, चाहे वसीम का विलेन कैरेक्टर हो, सब ने अपने अपना कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया और बहुत अच्छी एक्टिंग की है यार। स्क्रिप्ट भी बहुत, मतलब यार इनका द टाइम मशीन अब ये जो दिखाया ना 2027, इसमें मुझे लगता है कि अगला पार्ट शायद आए या ना, इन्होंने इस वैसे ये इनका वैसे आता है कि R2H के मोस्टली पार्ट्स आते हैं, लेकिन इसमें चांस नहीं लग रहा, क्योंकि इन्होंने पूरी वीडियो कवर ही कर दी है और लिखा भी नहीं है कि पार्ट 2 आएगा, और क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट मिस भी नहीं हुआ कि हम कहेंगे यार नहीं आना चाहिए, वो इन्होंने सब क्लियर कर दिया है। और आखिर में बना भी सकते हैं इनकी इमर्ज, हाँ वो फिर फ्यूचर का बना देंगे, फ्यूचर में क्या होगा। अच्छा, अब जैसा ज़ैन जो था ना, वो मुझे ज़ैन का कैरेक्टर इतना बहुत अच्छा लगा ना, वो कहता है कि यार मैं अपनी जॉब से खुश नहीं था ना, मैं ऑफिस जाता था और मतलब बेसुकूनी में था, पैसा बहुत था, लेकिन पीछे आके मैं जब बूढ़ा होकर अपने दोस्त को बता रहा था, कहता है कि मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी है, मैंने इधर बढ़ाया अपने बाप के साथ भी, बहुत छोटा जो बाप होता है वो बाप मतलब उसने ज़ैन वापस पास्ट में आके पास्ट में जिंदगी गुजारता है, समझ आई है। प्रेजेंट में वापस दोस्त आ जाता है, तो प्रेजेंट में दोस्त तो मौजूद होता है ना, तो वो वापस जो ज़ैन ने गुजारी होती है जिंदगी, वो पास्ट में गुजारी होती है, वो उसी में ही वो एज कर रहा होता है और वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, अपने बाप को भी वो पढ़ा रहा होता है, नहीं रहती ना क्योंकि मैंने वो चला जाता। तो लेकिन वो दोस्त भी दूसरा अच्छा होता है, कहता है कि मैं मशीन देने के लिए आया हूँ, छोड़ मुझे, तू जा आगे अपनी जिंदगी जी। तो जब वो वापस उतर जाता है 2021 में, तो वो वापस ज़ैन जवान होता है कि मैं नहीं जाता हूँ, तो वो दोस्त को ही बहुत इमोशनल एंड है। जो मुझे अगर फनी सीन से ऊपर इमोशनल से हटके, अब इमोशनल से हटके बात करते हैं फनी सीन के ऊपर, तो मुझे वो वसीम का वो सीन बहुत अच्छा लगता है, जब वो बाइक आता है ना और उसकी गांव में जो उसकी जो रेपुटेशन होती है एक साइकिल की वजह से वो काम हो जाती है। वो कहता है ना, तो इंसान तो दूर की बात, कुत्ता और बकरी भी अब हमें मुंह नहीं घास नहीं डाल रहे, अब हम क्या कर रहे हैं। और वो कहते हैं इसको आग लगा दो, कभी वो तेल लेकर आता है, कभी मारने की कोशिश करता है, दूसरे का दुश्मन नहीं बनता ज़ैन का दुश्मन, वो दूसरे का ज़ैन का नहीं बनता, दूसरे का बनता है, क्योंकि उसके पास बाइक होती है ना वो। और ज़ैन का दुश्मन बाप बनता है, दादाजी बनते हैं, मुझे पंचायत लगाने वाले हैं पढ़ाई की वजह से, लेकिन बाद में साहब वो खुद कहते हैं कि पढ़ाई मैंने भी की थी, लेकिन फायदा कुछ नहीं मिली और मैं अपने बाप की मुश्किल वक्त में उसका काम ना आया, तो मैंने कहा फिर कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो वो एक मतलब एक फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में होता है। हर एक की एक कहानी है, हर एक की एक स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। बल्कि R2H की इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर उन्होंने ये बोला था कि यार हमें स्क्रिप्ट के ऊपर ही कहीं महीने लगे, 2 महीने एक स्क्रिप्ट के ऊपर लिखना नज़र आ रहा है, बहुत बड़ी मेहनत की गई है। ये इनकी जितनी भी आज तक की वीडियोस आई हैं उससे ज़्यादा इसमें मेहनत ये की गई है। इसकी एक वजह है, इनकी माना मोस्टली होता है ना कि स्टूडियोज में होती है, लेकिन ये स्टूडियो में ये सारी आउटडोर शूटिंग है। ब्लॉग नहीं देखे थे कि हमें लोकेशन ढूंढनी है, लोकेशन खेत, और मतलब उस खेत वाले एरिया में इस चीज़ का ध्यान रखना कि 1959 वाली चीज़ें नजर आए, 2021 वाला एक चीज़ भी ना नजर आए, और ऐसे ग्राफिक्स और इफेक्ट्स और एडिटिंग और साउंड और एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है कि इवन मुझे अभी तक नहीं यकीन आ रहा कि एक यूट्यूबर इतना अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। तभी इन्होंने कमेंट भी किया था ना अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे ना कि क्या थिएटर में रिलीज करें, तो ये वाकई में इस लेवल के ऊपर थी। और क्योंकि R2H स्लैंग वर्ड्स ढेर सारे थे, और क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, R2H जो है मोस्टली फ्रेंड्स जो है ना ये अपनी वही चीज़ कैमरे के आगे दिखाते हैं जैसे फ्रेंड जोन अपना होता है। वो ये मतलब वो एक्स्ट्रा वो हम नहीं कहते कि बनावट और साज श्रृंगार नहीं करते, जो रियलिटी होती है कैमरे के आगे वही रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं। और इनके फैंस और हम सबको यही चीज़ पसंद है कि यार नेचुरल और रियल चीज़ दिखाते हैं।
तो वेल मेरा ओपिनियन तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब इतने ज़्यादा कि मैं बोलना शुरू कर दूं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मुझे वीडियो मतलब मेरी तरफ से ये कि बहुत ज़बरदस्त मूवी लगी है। तो मैं ये सबसे हटके थी। पहले हम लोग त्योहारी मतलब इनकी एक से एक कंटेंट ऐसा होता है, पिछले वीडियो पर भी हम यही कहा ये वाली बहुत, इसमें एक पूरा पैकेज था, इसमें इमोशनल था, इसमें एक दोस्ती थी, इसमें बाप और बेटे का रिलेशन था, और क्योंकि R2H है लड़की फिर भी नहीं आई इनकी वीडियो वैसे यार बड़ी बात है ना, अभी तक इनकी लड़की एक भी नहीं है, एक वीडियो में भी नहीं है। अगर कोई लड़की का कैरेक्टर भी होता है ना खुद ये वो कर लेते हैं, हाँ फनी बना देता है यार, ये इसमें भी नहीं आई। और वैसे इसमें कोई लड़की का कैरेक्टर था नहीं, सारे लड़कों का कैरेक्टर था। और स्लैंग वर्ड्स बाकी में वर्ड है लेकिन फनी वे में अच्छे तरीके से, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, इमोशनल था, फ्रेंडशिप थी, बाप बेटा था, दादा का रोल था, अच्छा एजुकेशन थी, एजुकेशन की सपोर्टर्स है, एजुकेशन के खिलाफ वाले थे, विलन का रोल भी वसीम ने बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। मैं बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मेरा यार अच्छी लगी ना, अच्छी लगी यार, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। आप अपना ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, मुझे नहीं समझ, अगर आपको हुआ तो बता देना, कि लास्ट में वो जो आता है जैन के पास ना, वो फ्रेंड उसका, हाँ। वो किस जगह पे आता है? क्या वो पास्ट में आता है या जैन एज करके उस टाइम तक पहले वो मिल रहा होता है उसी एज में ना अपने दोस्त? हाँ, दो दोस्त की मतलब एक एज होनी चाहिए ना मेरे ख्याल से। फिर वो पास्ट में आता है, जैन बूढ़ा हो गया होता है। दो होता है मेरे ख्याल से, एक पास्ट में भी होता है, एक प्रेजेंट में भी चल रहा है मेरे ख्याल से। नहीं प्रेजेंट में नहीं वो देखे ना, वो अपने वो कहता है ना कि इस जगह पे कोई रोज अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है, तो वो मुझे लगता है कि वो पास्ट में आता है क्योंकि उस एरिया में दिखाया होता है, बस का इंतजार करता है। वेल आपका जो ओपिनियन है आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करते वक्त प्रेस द बेल आइकन ऑल पर क्लिक करना है। पहले इंतजार रहेगा R2H की न्यू वीडियो कब आएगी, वो तकरीबन अभी काफी महीने 2022 में आएगी। हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुझे नहीं लगता इस 4 महीने में आएगी। अब इतना से क्या करेंगे। पर आपका जो ओपिनियन है आप जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर।